हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए आज मैं बनाने वाली हूँ 5 तरीके की मटरी। मतलब डिज़ाइन अलग होगी लेकिन जो हमारा आटा डो बन के रेडी होगा वो हमारा एक ही तरह का होगा। तो देखिए मैंने ली है 1 किलो मैदा, उसको मैंने छान लिया है। और देखिए ये आधी किलो सूजी है, इसमें से करीब मैं 300 ग्राम करीब सूजी को भी छान लूँगी। और देखिए इसमें मैं डालूँगी अजवाइन। तो देखिए 2 चम्मच करीब मैंने अजवाइन ली है, इसको हम एक बार बीन लेंगे क्योंकि कभी कभी कुछ चला भी जाता है। तो नमक डाला है, इसमें मैंने देखिए हींग डाली है। तो हींग आपको बारीक करके डालनी है या फिर आपको पानी में गला के डालनी है। तो देखिए मैंने बारीक करके हींग डाल दी है, वैसे पिसी हुई थी लेकिन आप उसमें कभी कभी चिपकी रह जाती है थोड़े थोड़े पीस। और ऊपर से डाली है मैंने मेथी। तो आपके पास मेथी हो तो आप डाल सकते हो, नहीं तो नहीं भी। तो ये कसूरी मेथी है जो सूखी वाली आती है, तो आपकी घर की हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो या फिर मार्केट से भी मिलती है कसूरी मेथी। अब देखिए इसमें मैंने डाला है ऑयल। अब इसको हम देखिए मिक्स कर लेंगे पहले अच्छी तरीके से। जब आपको पानी डालना है पहले पूरे में हमें इस ऑयल को मिक्स कर लेना है, जो भी हमने इसमें सामान डाला है। अब देखिए कुछ इसका जो शेप है इस तरीके से हो जाना चाहिए, उतना आपका ऑयल होना चाहिए। कम से कम आपका जो लड्डू बन जाए इतना आपका ऑयल इसमें होना चाहिए। तो देखिए ये हमने रेडी कर लिया है इस तरीके से ऑयल वगैरह सब कुछ डाल के। अब हम पानी डाल के इसको मार लेंगे एक डो की तरह। तो आपको हल्का सा को जैसे आप रोटी का आटा लगाते हो उसको उससे टाइट आपको आटा लगाना है, ये मैदा लगानी है आपको, क्योंकि इसको हमें बेलना है और फिर चिपकेंगी आपस में जब हम कढ़ाई वगैरह में या फिर काट के रख देंगे तो ये चिपकती हैं। तो आप अगर थोड़ा सा हार्ड इसको मारोगे ना तो वो चिपकती नहीं है आपस में। तो हमें इसको टाइट मारना है जैसे कि हम पूड़ी का आटा लगाते हैं ना, उस तरीके से। तो देखिए मैंने एक ये डो बना के रेडी कर दिया है। देखिए बिल्कुल हाथों पर नहीं चिपका है। तो इसी तरीके से आपका डो बन के रेडी होना चाहिए, तभी आपका डो जो है परफेक्ट होगा। नहीं तो मटरी जो है टाइट हो जाएंगी अगर आपका ऑयल थोड़ा भी इसमें कम होगा तो आटे में जो हमने मैदा मारी है उसमें। अब देखिए मैंने स्लिप वगैरह को पोंछ लिया है पहले ही 1-2 बार गीले कपड़े से फिर सूखे कपड़े से। अब मैंने देखिए ऑयल डाल दिया है इसमें गर्म होने के लिए कढ़ाई में। तो जब तक ये ऑयल हमारा गर्म होगा तब तक हम इनको रेडी। तो देखिए मैंने पन्नी में लपेट के रखा हुआ था, तो देखिए बिल्कुल भी इसमें परत नहीं पड़ी है। तो इसको रखे रखे करीब आधा घंटा हो चुका है। आपको कम से कम 10 मिनट तो इसे रखना ही रखना है, इसे फूलने सेट होने के लिए। तो मुझे इसको रखे हुए हो गया है आधा घंटा। अब देखिए मैं इस तरीके से बड़े बड़े लोआ बना के रेडी कर लूँगी इसमें से। तो अब देखिए हम जो बाकी के एक लोआ लेंगे, मतलब एक लोई लेंगे, और बाकी के जो बचे हुए हैं ना उनको हम रख देंगे पॉलीथीन में। तो मैं अभी रखूँगी, इसको मैं पहले बेल लेती हूँ और इसमें से हम लंबी लंबी मटरियाँ बनाएंगे। तो मैं आप लोगों को 5 तरह की बनाना बताऊँगी इसी एक ही तरह के डो में से। तो आप जैसी भी बनाना चाहो वैसी आप बना सकते हो, लेकिन जो सिंपल सबसे ज़्यादा सिंपल तरीका होता है वो होता है ये वाली लंबी वाली मटरी बनाने का, क्योंकि फटाफट से ही कट जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा सिंपल तरीका तो यही है। अगर आप सिंपल झटपट से बनाना चाहते हो तो इस मटरी को आप लंबी वाली को बना सकते हो। अब देखिए जो बचे हुए पार्ट हैं उनको मैं पहले पॉलीथीन में रख देती हूँ ताकि ये जो बचा हुआ आटा है वो सूखे ना हमारा। और नहीं तो हम, क्योंकि काफ़ी देर लग जाती है इनको सेकते सेकते, तो थोड़ा थोड़ा जो हमें चाहिए साथ ही होगा उतना हम लेते जाएंगे और पॉलीथीन में ही पैक करते जाएंगे। तो देखिए हमने थोड़ा सा डाल के देखा था तो पहले नहीं हुआ था, तो मैंने फिर से आप डाल के देखा है, वो तुरंत उठ गया है। तो अब ये हो चुका है ऑयल हमारा। अब इसमें मैं डाल दूँगी अपनी मटरियाँ जो मैंने कट की हैं। तो देखिए ये मैंने डाल दिए। अब ये जब तक हमारी बन रही हैं जब तक हम दूसरे एक और बना के रेडी कर लेते हैं। तो ये भी मैं लंबी वाली कट करने वाली हूँ, फिर आपको दूसरे टाइप की बताऊँगी। तो मैंने 2 बार की लंबी लंबी बनाई है क्योंकि जल्दी से बन जाती हैं इसीलिए। तो मैं ज़्यादातर ये लंबी वाली ही बनाती हूँ क्योंकि ये फटाफट से बन जाती हैं। तो देखिए ये हमारी इस तरीके से ब्राउन हो चुकी हैं अच्छी तरीके से। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ बड़ी वाली छलनी में इस तरीके से। और ये हमारी देखिए कितनी परफेक्ट आई हैं। और अब मैं और जो दूसरे वाली हैं वो मैंने कट की थी उनको भी मैं छोड़ देती हूँ। और गाइस अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं आप लोग के साथ अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करती रहती हूँ।
तो देखिए इस तरीके से हमने इसको भी बेल लिया है। अब देखिए इसको हम एक बड़ा सा ढक्कन लिया है मैंने डिब्बे का, और इस तरीके से मैं इसको कट करूँगी। तो आप इस तरीके से हिला के कट करोगे तो देखिए ये छोटी हो जाती हैं, लेकिन हम वहीं की वहीं दबा के कट करते हैं तो ये बिल्कुल उतनी ही शेप की रहती है। तो इस तरीके से दबा के कट करना है आप भी। तो देखिए मैं पूरे राउंड को मैंने इस तरीके से कट कर दिया है। जो बीच वाला हिस्सा है वो मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि ये बेस्ट है बिल्कुल। और इसमें आपको छेद ज़रूर करने हैं, नहीं तो ये पूरी की तरफ फूल के हो जाएंगी गुप्पा। तो आपको छेद सारी जो हमने मटरियाँ गोल गोल की हैं उनमें छेद ज़रूर करने हैं आपको, या फिर सींक वगैरह ले सकते हो, या फिर आप चाकू की मदद से कर सकते हो। तो 4-4 5-5 मैंने हर एक मटरी में छेद किए हैं। अब देखिए वो मैंने छोड़ दी, जब तक वो सिक रही हैं हमारी। अब चलिए तीसरे टाइप की हम बना लेते हैं। तो 2 तरीके की मैंने बता दी, अब ये तीसरा तरीका। तो देखिए स्क्वायर हमने कुछ इस तरीके से कट कर लिया है। तो चौड़ी चौड़ी हम शेप में इसे कट कर रहे हैं, करीब 1.5 से 2 इंच चौड़ी, और इस तरीके से हम चौकाने वाली बनाएंगे इनको। तो ये हमारा तीसरा तरीका। अब जिस शेप में आप बनाना चाहो, तो ये बिस्किट शेप है एक तरीके से, तो इसमें भी हमें 4-4 करीब छेद कर देने हैं हर एक मटरी में। तो आपको कोई भी नहीं भूलने, अगर आप भूल गए ना, एक छोड़ के देखना, आपको पता चल जाएगा कि क्या कंडीशन होती है। मतलब फूल जाती हैं वो, और फूली हुई थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती हैं, तो वो क्योंकि कचौड़ी शेप में हो जाएगी वो, तो आपको तो मटरी बनानी है ना। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारी मटरियाँ जो है कर दी हैं। अब चलिए तीसरा, 3 शेप हो गए। अब चौथा शेप है हमारा ये काजू वाला। तो देखिए वही वाला ढक्कन लिया है मैंने जो राउंड वाला कट किया था, तो इससे हमारा ये एक और शेप बन के रेडी हो जाएगा, चौथा साइज। तो ये जो काजू होते हैं ना बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में, और इनको आप बाद में नमकीन भी कर सकते हो, मतलब दोबारा से फ्राई, जैसे कि हम कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं ना उस तरीके से ना, बाद में ऐसे करके सेक के और दोबारा से ऑयल गरम करके उसमें मसाला वगैरह डाल के नमकीन की तरह फ्राई करके और उन्हें स्टोर करके रख सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को आज सिंपल तरीका ही बता रही हूँ। अब ये जो है इसको भी हम यूज कर लेंगे दूसरे के साथ में मिला के। तो देखिए हमने ये रेडी कर ली हैं, जो हमारे बिस्किट हैं चौंकाने वाले वो भी, और जो काजू वाले हैं वो मैंने छोड़ दिए हैं उसी में ही, मतलब सेकने के लिए डाल दिए हैं कढ़ाई में। अब ये हमारा 5वां तरीका है। तो देखिए मैंने छोटी छोटी लोइयाँ बना ली हैं पूड़ी की तरह, और इस तरीके से फिर से मैं लोइयाँ बना रही हूँ इनकी। और अब हमें इनको बेलना है, हल्का सा मोटा बेलना है, जैसे हमारी कचौड़ी होती है ना मोटी, उस तरीके से आपको मोटा हल्का सा बेलना है। तो सारी जो हमारी मटरी हैं इस तरीके से हमने बेल दी हैं। अब देखिए या तो आप डायरेक्टली ऐसे ही छेद कर सकते हैं इनमें 4-4 5-5, या फिर इस तरीके से ऊपर रख के इस तरीके से मैंने गड्डी लगा ली है। आप एक ही बार में सारी में कर दो तो ये जल्दी से हो जाता है, अगर आप एक ही बार में कर दोगे तो देखिए इस तरीके से हम चाकू से सारी नीचे तक आपके चाकू गड़ना चाहिए, तो इस तरीके से हम कर देंगे। तो आपका पतला आटा होगा तो ये बिल्कुल चिपक जाएगा, तो आपका अगर हार्ड होगा थोड़ा सा तो ये नहीं चिपकेगा। तो देखिए एक एक सारी जो हमारी मटरियाँ अलग हो जाएंगी, सारी की सारी, एक भी नहीं चिपकी, आप भी देख सकते हो। तो मैंने इसमें हर एक मटरी में 4-4 5-5 छेद किए हुए हैं चाकू की मदद से ही, जैसे मैंने एक करके दिखाया आपको। अब देखिए ये हमारी जो मटरियाँ हैं काजू वाली, ये भी हमारी सिक गई हैं, और हम जो हमने बड़ी वाली मटरी बनाई है वो भी अब हम डाल देते हैं। तो ये 5 तरीके आप लोगों को ज़रूर पसंद आए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग कौन सा तरीका यूज करने वाले हो अपने लिए। तो देखिए इनको भी हम छोड़ देते हैं। तो जितनी बनी है हम सारी की सारी छोड़ देंगे, क्योंकि हमें इनको फुलाना तो है नहीं है, जो थोड़ी थोड़ी हम डाल लें। तो जो सारी जो राउंड की मैंने बनाई है सारी की सारी मैं तरह ऊपर में छोड़ दूँगी। तो देखिए इनको भी हम सेक लेते हैं। अब तो ये हमारी सारी मटरियाँ रेडी हैं। अब मैं इनको अलग अलग सेट, तो मैंने ये बड़ी वाली परात में रख दी हैं, तो अब मैं इनको अलग अलग करके आप लोगों को दिखाती हूँ अलग अलग प्लेट में, ताकि आपको भी शेप पता चल सके, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं चल रही होगी। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये बिस्किट वाली हो गई चौकोर, ये लंबी वाली हो गई, ये छोटी राउंड वाली हो गई जो हमने ढक्कन से कट की थी, ये वाली भी ढक्कन से काजू शेप में, ये हमने बेल के की थी। तो कौन सा तरीका आप लोग को ज़्यादा पसंद आया कमेंट जरूर करना। आई होप आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप लोग के साथ आगे भी
ऐसे ही वीडियो शेयर करूँ, इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस तरीके की वीडियो देखना पसंद करोगे।